हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। सबसे पहले हम डिस्टेंस को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। कि लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। कि हमारे पास एक बॉडी है, उसने पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और वो पॉइंट बी तक गया। लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय, कि जो उसने पाथ फॉलो किया ए से बी तक जाने के लिए, जो उस पाथ की लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी। डायरेक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व है ही नहीं, जस्ट ए से बी तक जाना है, चाहे वो ये पाथ फॉलो कर ले, चाहे वो ये पाथ फॉलो कर ले, चाहे वो ऐसे चला जाए। हमारा मेन मकसद यह है कि पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो हुआ, उस पाथ की जो लेंथ होगी टोटल, वो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। जितना यहां से यहां तक मूव किया, उसकी जो लेंथ होगी वो हम मीटर्स में मेजर करेंगे, और इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास एस होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास बेसिकली दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मसला, हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुके हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर जाके इसके बारे में मजीद डिटेल भी जान सकते हैं। जस्ट हम यहाँ स्केलर क्वांटिटी को पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए कि ए ने बी तक मूव करना है, किसी भी पर्सन ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा हम उस पाथ की जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे उसने कौन सी डायरेक्शन में मूव किया, क्या किया, हम जस्ट ये देखेंगे कि कितना मूव किया। जो जितना उसने मूव किया होगा वो हमारी लेंथ होगी और वो ही हमारी डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर हमारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको अगर मैं एक्स वाई प्लेन में देखूं, हम यहां पर एक एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। आप ये देखें, ओरिजिन से जो ए पॉइंट तक है मैं उसको R1 कह लेता हूं, ओरिजिन से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है मैं उसको R2 कह लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो पोजीशन में चेंज आया है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट ए से बी तक जो चेंज आया है वो हमारे पास ये आया है, इसको हम R कह लेते हैं। मींस के इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसको हम यूं लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, के बॉडी की पोजीशन में स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से जो चेंज आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर ही है और इसका सिंबल डी से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर एक एरो भी ड्रा करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम डायरेक्शन लाजमी इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने पोजीशन का हवाला देना होता है कि बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए कौन सी डायरेक्शन ली है। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ए और बी के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेकर हमारे पास तीन किस्म के कंडीशंस बनती हैं कि या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, या डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा डिस्टेंस से। हम दोनों को यहां ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है। ये मेरा पॉइंट ए और ये मेरा पॉइंट बी। डिस्टेंस ये कहता है कि ए से बी तक जो पाथ फॉलो किया है उसकी लेंथ। मैं कहता हूं कि उसने ये पाथ फॉलो किया है बी तक जाने के लिए, तो इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो मेरे पास डिस्टेंस होगा। इसी तरह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूं कि ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, या ए के रिस्पेक्ट बी ने जो अपनी पोजीशन चेंज किया, वो हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। ये मेरा एस, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं। डी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें पोजीशन इन्वॉल्व है। ए ने बी इस डायरेक्शन में मूव किया। तो पहली कंडीशन ये कहती है कि एस इज इक्वल टू डी, कि जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस में हमने पोजीशन को इन्वॉल्व नहीं करना। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, ये भी हमारा डिस्टेंस ही होता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी तो ये डिस्टेंस बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो जो ए से बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो भी डिस्टेंस कहलाएगा। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है? तो डिस्टेंस की में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। ये पाथ भी हो सकता है, ऊपर वाला पाथ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारी डायरेक्शन लाजमी इन्वॉल्व है। हमने ए और बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेना है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। थर्ड होता है कि क्या डिस्टेंस कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस होगा इस शॉर्टेस्ट से हम मजीद शॉर्ट तो कोई डिस्टेंस नहीं ले सकते। ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस मिनिमम पाथ को छोड़ के हम और कोई मिनिमम पाथ ले लें। तो इसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए से बी तक के। सो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमारे पास आ जाता है कि जो ए से बी तक का डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आदमी है वो अपने घर से ऑफिस तक जाता है रोज, ये उसका ऑफिस है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब ऑफिस से लेके घर तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि ये वाला डिस्टेंस है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां तक मैं कहता हूं कि 1 किलोमीटर बनता है, यहां तक 2 किलोमीटर बनता है, और यहां तक ये टोटल डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अब डिस्टेंस होता है कि आपने किसी भी पाथ को फॉलो करके पॉइंट बी तक या फाइनल पॉइंट तक जाना है, और डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि आपने ए पॉइंट से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट होता है, आपने वो पाथ फॉलो करना है और वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं कहता हूं कि वो पर्सन यहां से यहां तक मूव करता है, तो इसका डिस्टेंस भी 1 होगा। डिस्टेंस भी इसका कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो भी 1 किलोमीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला है वो हमारे पास कितना है? 1 किलोमीटर। तो उसने डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर किया, डिस्प्लेसमेंट भी उसका 1 किलोमीटर हुआ। अब वो पॉइंट बी तक पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर भी उसका डिस्टेंस कितना होगा? 2 किलोमीटर है। उसने जितना ट्रैवल किया है, उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो वो इसका डिस्टेंस होगा।
डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ओरिजिनल पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो कितना है। वो 2 किलोमीटर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 2 किलोमीटर होगा। अब वो चलते चलते फाइनल पॉइंट पे आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट का फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 3 किलोमीटर हुआ। और उसका जो डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया घर से ऑफिस तक जाते हुए, वो भी इसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो उसका जो डिस्टेंस हुआ वो भी 3 किलोमीटर हुआ। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। और ये सारा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम काउंट करते जा रहे हैं कि उसने इस पॉइंट तक कितना किया, इस पॉइंट तक कितना गया, इस पॉइंट तक कितना गया। अब वो इस पॉइंट से वापस ऑफिस से घर की तरफ वापस जाता है। अब उसने 3 किलोमीटर तय कर लिया, अब वो वापस जा रहा है। अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है, तो उसने यहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और वापसी पे यहां तक कितना कर लिया, 4 किलोमीटर कर लिया। तो जितना उसने ट्रैवल किया वो उसका डिस्टेंस है, और डिस्टेंस उसका कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर हम इस पॉइंट पे मेजर करें तो डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से। स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है वो 2 किलोमीटर है, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 किलोमीटर हुआ। डिस्टेंस ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। अब वो आ गया इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इसका टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5। यहां तक उसने जितना ट्रैवल किया वो उसका डिस्टेंस है, जो उसका हो गया 5 किलोमीटर। अगर इस पॉइंट पर आप डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट को हम स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिफरेंस कितना है, वो है 1 किलोमीटर। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा 1 किलोमीटर। अब वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। अब उसने टोटल जो ट्रैवल किया, जो उसने डिस्टेंस में जो पाथ फॉलो किया, वो सारे का सारा डिस्टेंस ही होता है। उसने वो यहां तक गया और यहां से यहां तक वापस आया, इधर तक 3, वापस पर भी 3, तो उसका टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल कर लिया वो उसका हो गया 6 किलोमीटर, जो कि उसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू हुआ और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वापस आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान डिफरेंस कोई नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर एक बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता है और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आके रुक जाता है, तो उसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होता है। अब उसने क्या किया, वो इस पॉइंट पर रुका नहीं, बस इस पॉइंट से आगे जाना शुरू कर दिया। मीन्स के स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से वो उल्ट चला गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट अब काउंट होगा वो नेगेटिव काउंट होगा, कि उसने उस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे चला गया है। जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो जितना भी बनता है वो सारे का सारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से आगे ट्रेवल करना शुरू कर देता है तो वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट के हवाले से वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हैं। वो कैसे, कि ये मैं ग्राफ ड्रा करता हूं डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का। एक्स एक्सिस में टाइम लेता हूं और वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं। ये एक सीधी लाइन है। अगर इसमें लाइन को देखूं, यहां मैं कहता हूं कि 0 सेकंड था, यहां पर 1 सेकंड हो गया, यहां पर 2 सेकंड हो गए और यहां पर 3 सेकंड हो गए। डिस्टेंस को अगर लें तो यहां तक डिस्टेंस 10 मीटर, यहां तक 20 मीटर और यहां तक डिस्टेंस 30 मीटर। अब 0 सेकंड पे देखें तो भी डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर है, 1 सेकंड पे देखें तो भी डिस्टेंस 30 मीटर है, 2 सेकंड पे भी 30 है, 3 सेकंड के बाद भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर ही है। इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसके डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि जो हमारा बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा होता तो स्टार्टिंग पॉइंट से कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होता,
लेकिन वो जहां 0 सेकंड पे था 3 सेकंड के बाद भी उसी पॉइंट पे ही है। इनिशियल पॉइंट से उसका डिफरेंस उतना ही है जितना कि 0 सेकंड पे या स्टार्ट पे था। तो इसका मतलब है कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में है। एक और ग्राफ ड्रा करें। एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेते हैं कि ये हमारा टाइम है, और वाई एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। अब कुछ लाइन इस तरह से बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन। 0 सेकंड पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं था, 1 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, 1 सेकंड के बाद 2 के बाद 20 हो गया, 3 सेकंड के बाद 30 हो गया। मीन्स के जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी मूव कर रहा है। हम ग्राफ को देख के ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट की हालत में है या मूव कर रहा है। तो ग्राफ हमें ये सारी इंफॉर्मेशन भी दे देता है। कुछ ग्राफ इस तरह से बनते हैं कि ये हमारा टाइम है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि स्टार्ट में जो डिस्प्लेसमेंट था वो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन टाइम जैसे थोड़ा सा बढ़ा डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता गया। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिफरेंस बताता है जो कि स्पीड और वेलोसिटी को शो करता है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। इस टॉपिक के रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।